Hi guys, it's the last month of 2025 and it's time for a little kitchen refresh. Today I'm turning this empty fridge pantry into a fully restocked cozy space for a new year. So let's begin. ये है मेरी किचन जो मुझे काफ़ी कोजी लगती है. Now let me show you my fridge. इस फ्रिज में कुछ भी नहीं है. I know I have a huge fridge, लेकिन इसको रिस्टॉक करने के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी. From fresh veggies to some kitchen goodies, I'm giving my kitchen that end of year glow up. So come along for a little restock and let's make this space feel fresh and ready for 2026. Now all set and ready to head to DMart. Let's go grab all the groceries and few fun kitchen finds. Let's go. हम आ चुके हैं डी मार्ट में. यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मैंने कोशिश करी फटाफट यहाँ पे शूट करने की. और यहाँ पे मैंने वही सारे आइटम्स लिए हैं जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली और अच्छी क्वालिटी के हैं. और अभी मैं ना बिल्कुल भी पैकेट्स वाले सामान नहीं ले रही हूँ, मैं बिल्कुल लूज़ वाले आइटम्स ले रही हूँ जिससे कि अफोर्डेबल रहे मार्केट प्राइस से. और वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस मुझे उतना सही नहीं लगा. आई थॉट लेट्स स्किप इट. तो बस यही था हमारा डी मार्ट का छोटा सा एडवेंचर. अब मैं आ चुकी हूँ अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में. ओके, अब आप मुझे गाड़ी से सामान निकाल के देख रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी ही गाड़ी है. खुद के सेल्फ अर्न मनी से लिया है मैंने, पाई जोड़ के. ये ड्रीम मेरा 2024 में पूरा हुआ था, पर 2025 में मेरा एक और ड्रीम पूरा हुआ. वो है ड्राइविंग सीखना, जो मेरा बचपन का ड्रीम था कि मुझे खुद से ड्राइविंग करनी है, सीखनी है. तो मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, लेकिन हाँ अब मुझे गाड़ी चलानी आती है. इस बार सारी ग्रोसरी मैंने डी मार्ट से रीस्टॉक करी है. अदरवाइज तो मैं ब्लिंकिट जिप्टो करी थी तो काफ़ी ज़्यादा ना कॉस्टली पड़ जाता है. लेकिन व्हाट आई रियली लव अबाउट द डी मार्ट, वहाँ पे लूज़ आइटम भी अगर आप लेते हो तो डी मार्ट बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है क्वालिटी से. सो इसलिए मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगी लूज़ में वो सभी मैंने रीस्टॉक कर ली. Oh my God, I want to recall something. जब मैंने अपना 2025 का विजन बोर्ड बनाया था तो किचन मेरी प्रायोरिटी पे थी, फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसमें मुझे बहुत सारी ग्रॉसरी रीस्टॉक करनी थी टाइम टू टाइम, ग्रीन वेजिटेबल्स. तो ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस साल में सिर्फ सेकंड टाइम हो रहा है, वो भी दिसंबर मंथ में. एंड इट्स अनबिलीवेबल, इट्स द एंड ऑफ 2025 एंड आई नो वट एवर आई एम फीलिंग राइट नाउ यू माइट बी फीलिंग इट टू. ऑनेस्टली बताऊँ, ये मेरे पूरे जीवन का सबसे बिजी ईयर था, पूरे 29 ईयर्स में. और 2025 ने तो मेरे लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था, ईट ब्यूटी, जो मेरी लाइफ में आया और आप सब इस जर्नी का हिस्सा बने. सच कहूँ तो आप लोग मुझे कहते हो कि आप लोग मेरे कंटेंट से बहुत इंस्पायर होते हो, मुझसे इंस्पायर होते हो. सच तो ये है कि अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते ना तो शायद मैं कभी इतना एफर्ट नहीं डाल पाती. सो दिस इज़ आवर म्यूचुअल जर्नी. अब मैं आई हूँ नेस्ट एशिया. अभी नहीं आई थी, काफ़ी टाइम पहले आई थी, बट लेट मी शो यू द स्टोर. दिखता बहुत ही ज़्यादा ये डिज्नीलैंड जैसा है. मेरे लिए तो ये डिज्नीलैंड से कम नहीं है क्योंकि मुझे पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड किचन फाइंड्स मिले यहाँ पे. और जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया तब मुझे समझ आ गया, ओ माय गॉड मुझे क्या क्या लेना है. फिर मैंने ऑनलाइन जाके लिया था, कुछ डिस्काउंट मुझे वहाँ पे अच्छे मिल गए थे. और सच बताऊँ, मैंने यहाँ से 18,000 रुपये का सामान ख़रीदा था. ओ माय गॉड, आई लव सैरामिक प्लेट्स. तो जितना भी मैंने आइटम लिया है ना, काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है, बट हाँ इनको अभी मैंने यूज़ नहीं करना स्टार्ट किया है. तो अब मैं इनको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी 2026 से. ये है मेरे न्यू एस्थेटिक किचन एसेंशियल्स. वाओ, इट्स सो प्रिटी. लुक एट दिस प्लेट, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना. सबसे अच्छा मुझे इसका जो ये काम है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था. नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज ऑल द स्पाइसेस. मैंने एसेंशियल स्पाइसेस ही लिए हैं जो मुझे लगता है कि मैं अपने डाइट में यूज़ कर सकती हूँ या फिर रेगुलर अपनी मील्स में डाल सकती हूँ, बस वही. उसके अलावा भी बहुत सारी स्पाइसेस थी जो मुझे एक्चुअली में यूज़ करना भी नहीं आता है. अब इतना सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चीज़ें मैं ले सकती हूँ. चिया सीड भी मैंने इस बार ले लिया. ऑल्दो चिया सीड मैंने पूरे 1 साल हो गया है कि 2025 में मैंने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि आई नो 2026 का जो विजन बोर्ड मैं बनाने जा रही हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी है
और पहले से ज़्यादा मैं कैसे डिसिप्लिन रहूँगी अपनी डाइट रूटीन में, वो सब चीज़ें मैं आपको जल्द बताऊँगी। पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, फ़िलहाल के लिए ये स्पाइसेस सफिशेंट हैं किसी के लिए भी। और अगर आपको इन सब के नाम पता है तो इट्स गुड, और अगर नहीं तो डोंट वरी, मैं इंस्टाग्राम के अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे शेयर कर दूँगी लिस्ट, तो वहाँ से आप देख लेना। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रिज रीस्टॉक, जिसके लिए हम जाएंगे अपनी सोसाइटी के बाहर, क्योंकि आज ट्यूसडे है और हर ट्यूसडे को मिलती है सोसाइटी के जस्ट बाहर निकलते ही बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो हम करेंगे पूरे एक हफ्ते का फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रीस्टॉक। आपको हो गया 40 रुपये। खीरा 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 और माल का मंदा 20 रुपए किलो, मंदे 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ये कर देना भैया। और बताओ 40 रुपए किलो गोभी बैंगन। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, पर मुझे तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स खुद से लेकर आना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, ये भी पता चल जाता है कि लास्ट वीक कितना प्राइस था, इस बार कितना प्राइस है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो महंगाई बढ़ती है तो उसका भी पता चल जाता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम वेजिटेबल्स लेकर आए हैं उसका हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें कब क्या बना के खा सकते हैं। और फ्रूट्स लेकर आए हैं तो ये भी पता चलता है कि अच्छा, रिमाइंड हो जाता है इस वीक तो मैं ये वाले फ्रूट्स लेकर आई हूँ तो मुझे ये सब खाना है, इस वीक ख़त्म करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट भी प्रॉपर रहती है। तो इस बार जब मम्मी जाना चाहें तो आप उन्हें रोक देना, कहना आप मत जाओ, इस बार वेजिटेबल्स मैं लेकर आऊँगी अपनी चॉइस की। पर मैं आपको बोलूँगी कि बार्गनिंग प्लीज़ अवॉइड करना डेली वेजेस के साथ। ये मेरा पर्सनली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप नहीं करते हो तो दैट्स रियली ग्रेट। अगर नहीं करना आता है या करने का एक ट्रेंड है तो प्लीज़ इस ट्रेंड को मत फॉलो करना। बेचारे डेली वेजर्स कितने ही कमा लेते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, मंडी से जाएंगे लेकर आएंगे, 20-30 रुपए की सब्ज़ी बेचेंगे, उसमें कितना ही बचा लेंगे। उनकी खुद की भी फैमिली होती है और उनके भी ना पूरे एफर्ट्स होते हैं। वो जाते हैं मंडी से सामान लेकर आते हैं, पेट्रोल लगता है, मेहनत लगती है, फिर वो स्टॉल लगाते हैं, फिर स्टॉल लगाने के भी पैसे पे करते हैं 100-200 रुपये, और फिर उसके बाद वो 5-10 रुपये भी नहीं कमाएंगे ना एक कस्टमर से, तो उनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ नो बार्गनिंग, और आपको अच्छी वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रेश लेनी है। अनटिल एंड अनलेस आपसे ज़्यादा कोई चार्ज ना करे तब तक नो बार्गनिंग। फ्रिज के लिए जो भी असेंशियल था वो सब मैंने रीस्टॉक किया। डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रीस्टॉक किया। ऑनेस्टली कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वीगन बन जाना चाहिए, और रीज़न तो आप सबको मालूम ही है। लेकिन फ़िलहाल खुद को देखते हुए, अपनी बॉडी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे वीगन बनना चाहिए 2026 में, क्योंकि ऑलरेडी डेफिशिएंसीज़ की मुझे पूर्ति करनी है। और इन फ्यूचर अगर ईट ब्यूटी कुछ ऐसा कर पाया कि उसने डेफिशिएंसी पूरी करी और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डेफिनेटली मैं वीगन बनने की पूरी कोशिश करूँगी। पर हाँ, 2026 में नहीं, आगे। और अभी तो हम 2026 में सब कुछ खाएंगे। ओके, सो फाइनली मेरी किचन रीस्टॉक हो चुकी है। मतलब किचन में ग्रॉसरी रीस्टॉक हो चुकी है, वेजिटेबल्स आ चुकी है, जो भी चीज़ें मुझे एसेंशियल लगी ना वो सब चीज़ें मैं ले चुकी हूँ। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में जो मुझे लग रहा है कि हाँ वो चीज़ें होनी चाहिए ना। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में आया है न्यू मेंबर। अगर आपने शॉर्ट देखा है तो आपको मालूम होगा, डेयरी का बर्थडे गिफ्ट दिया है वो मैंने। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया मेरा शॉर्ट तो फिर आज आपके लिए सरप्राइज। वेट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है हमारा न्यू मेंबर सिद्धू। तो आपको पता है डैनी का बर्थडे था 25 नवंबर को और उसका ये गिफ्ट है। तो ये हमारी फैमिली में न्यू मेंबर है। ज़्यादातर ये मम्मी के पास रहता है, मेरे पास तो बस आज ही आया है, मैं ले आई थी इसको।
क्योंकि मुझे आप सबको दिखाना था। और ये इतना ज़्यादा क्यूट है ना, बस मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल टैडी बियर, इतने क्यूट होते थे, मुझे नहीं पता था। डैनी भी बहुत क्यूट था, लेकिन ये तो बिल्कुल टॉय जैसा है। देखो, हेलो मासी, हेलो 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 छोटे छोटे पैर। तो इसका नाम मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या रखा जाए, तो मैंने इसका नाम रख दिया है। तो इसका नाम है मनी। ये मनी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आई थिंक हम जितनी बार जिन चीज़ों को रिपीट करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आता है, और ये मेरी लाइफ में मनी बनकर आया है। तो एफर्मेशन होता रहेगा मेरा पूरा दिन मनी को लेके। मनी, डैनी और मनी, बस पूरे दिन मेरा मन लगा के रखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इस पर। सबको बाय बोलो और बोलो मैं बहुत जल्दी आप सबसे मिलूँगा मासी, न्यू वीडियो में। और अभी आप सबको बाय बाय, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड आई लव यू। जल्दी न्यू वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक आई लव यू।